हेलो दोस्तों। तो मैं अपनी गाड़ी को इंडियन ऑयल के 60 किलोवाट के चार्जर पे चार्ज कर रहा था। तो मैंने सोचा कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, उनके बारे में भी कुछ डिस्कशन कर लिया जाए। सबसे एक मेजर इशू अभी सामने आया है कि हमारे एक विनफास्ट के ओनर हैं ग्रुप में, तो उन्होंने एक वीडियो डाली कि उनकी गाड़ी का जो मून रूफ है उसका ग्लास ऑटोमेटिकली चटक गया। अगर हम उसे देखेंगे तो उस पर कोई भी निशान नहीं है ऐसा कि जिससे लगे कि कोई भारी चीज़ उस पर गिरी है, कोई पत्थर या कुछ और। तो ये किस कारण से हुआ अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये हीट के कारण हुआ है तो ये बहुत ही मेजर इशू है और ये किसी के साथ भी आ सकता है। तो इसका प्रॉपर सलूशन उनको मिलना चाहिए, जिससे कि सभी कस्टमर्स को पता लगे कि ये इशू क्यों आया, रियली में क्या रीज़न था इसका और क्या सलूशन है इसका। इसको कंपनी ठीक करेगी या ये इंश्योरेंस में कवर होगा। अब इंश्योरेंस में कवर होने के लिए इसको एक्सीडेंटल प्रूव करना पड़ेगा कि एक्सीडेंट से हुआ है ये, लेकिन कहीं भी उस पर कोई ऐसा निशान है नहीं है कि जो पत्थर वगैरह उस पर लगा हो। तो ये एक मेजर इशू है, इस पर कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दूसरा एक मेजर इशू यूज़र्स को फेस करना पड़ रहा है कि गाड़ी चलते चलते ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाती है, ना स्टार्ट होती है ना कोई फंक्शन काम करता है। अभी हमारे एक यूज़र हैं मोहित जी, वो एक रूरल एरिया में थे। रात के लगभग 12-1 बजे का टाइम था, उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, जैसे भी उनको और यूज़र्स जो हमारे ग्रुप में हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं, उन्होंने काफ़ी सजेशंस दिए, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने आरएसए को भी कॉल किया, तो काफ़ी टाइम तो आरएसए का कॉल लगा ही नहीं, लेकिन उसके बाद आरएसए को कॉल लगा और लगभग 45 मिनट बाद आरएसए की टीम आई। तो उनको पहले से पता था कि ये क्या इशू है। उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने 10 नंबर का पाना निकाला और जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसके नेगेटिव पॉइंट को हटाया और थोड़ी देर बाद दोबारा लगाया, तो गाड़ी प्रॉपरली स्टार्ट भी हो गई और सारे फंक्शन काम करने लग गए। अब हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि ये जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया मोहित जी ने, वो वही बता सकते हैं कि कितना मेजर उनको फेस करना पड़ा कि रात के अंधेरे में 2-3 बजे के आसपास अगर उनकी फैमिली साथ में होती तो क्या होता। तो कंपनी को इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, या हो सकता है कि कंपनी को ध्यान देना चाहिए कि वो पहले ही एक 10 नंबर का पाना गाड़ी में टूल बॉक्स में देवे और सबको इस चीज़ के लिए ट्रेन करे कि कैसे हमें नेगेटिव पॉइंट हटाना है 12 वोल्ट बैटरी का और उसको चालू करना है। इसके बाद भी मोहित जी कंफर्म नहीं थे कि गाड़ी घर तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, तो उन्होंने वहीं पे पास में एक होटल लिया और वहीं पे नाइट स्टे किया और मॉर्निंग में वहाँ से निकले। और एक बात, मैंने जो विनफास्ट का ग्रुप बना रखा है, मैंने जो शुरुआत की थी वो केवल ये सोच के की थी कि जो भी गाड़ी विनफास्ट की लेंगे उनको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं इस गाड़ी के रिगार्डिंग कि गाड़ी कैसी है, चलने में कैसी है, जो इश्यूज़ मुझे फेस करने पड़ रहे हैं वो किसी और को ना करने पड़े। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मेंबर्स काफ़ी बढ़ते गए, मैंने इतना गौर भी नहीं किया कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो मुझे पता चला कि विनफास्ट के जो सर्विस मैनेजर हैं, विनफास्ट के जीएम हैं, एम्प्लॉई हैं, वो भी किसी ना किसी नंबर से मेरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं। मैंने उनको ऐड भी कर लिया। अब वो पूरी तरह ग्रुप में नेगेटिविटी फैलाने लगे
अब मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको क्या ज़रूरत है किसी ग्रुप में ऐड होने की। आप अपनी गाड़ी बेचने पे ध्यान दीजिए, गाड़ी की जो सर्विस है उस पर ध्यान दीजिए, अपने नेटवर्क को इम्प्रूव कीजिए। किसी ग्रुप में घुस के उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और मैंने उनको रिमूव भी कर दिया। तो कुछ एक तो ऐसे हैं जो दूसरे नंबरों से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है। काफ़ी ग्रुप हैं, आप उनमें जाइए, ऐड होइए। मेरा एक सिंगल ग्रुप है जिसमें केवल मैं चाहता हूँ कि केवल ओनर ही रहें और उनको गाइडेंस मिले इस गाड़ी के रिगार्डिंग। और मैं किसी दूसरे के ग्रुप में अभी तक भी ऐड नहीं हुआ हूँ, तो मेरे ग्रुप को केवल इतना ही बने रहने दीजिए कि उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन मिले, ना कि फालतू की नेगेटिविटी फैलाएं। आप एम्प्लॉय हो, जीएम हो, सीईओ हो, विनफास्ट ऑल ओवर वर्ल्ड के ओनर हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसा ना करें। शुरुआत से फ्री चार्जिंग का इश्यू सबको है इस गाड़ी के साथ। कंपनी थोड़े बहुत दिनों में चार्जिंग की डेट बढ़ाती जाती है, कभी बंद कर देती है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं तो अपने 60,000 रुपीज़ की डिमांड कर ही रहा हूँ कि अगर सबको ही फ्री चार्जिंग मिल रही है तो मुझे तो कम से कम मेरे 60,000 मिलने चाहिए। और भी ऐसे कई बायर्स होंगे जिन्होंने चार्जिंग ऑफ करने के लिए 60,000 या 75,000 दिए होंगे, तो उनको वो वापस मिलने चाहिए। और पूरी कोशिश है, और मैं लगातार कस्टमर केयर पे कॉल करके इस चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ कि उनके 60,000 75,000 लौटाए जाएँ अगर सबको ही फ्री चार्जिंग मिल रही है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कंपनी का कि लोगों को फ्री में चार्जिंग दे रही है, लेकिन क्लियर करे कहाँ पे फ्री चार्ज होगी और कहाँ नहीं होगी, जिससे लोग अपना जो ट्रैवल है उसको स्मूथली प्लान कर सकें। तो कंपनी इस चीज़ पे भी फोकस करे। स्पेयर व्हील का इशू बहुत लंबे टाइम से स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है, कई वीडियो में बोल भी चुका हूँ मैं। अभी 2-3 दिन पहले मेरी गाड़ी में एक पंक्चर हुआ और काफ़ी बड़ा बोल्ट था जो लगा गाड़ी के बैक साइड के पहिए में। अब वो इतना बड़ा पेच था कि गाड़ी की हवा बहुत जल्दी निकल गई, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे पास में ही पंक्चर वाला मिल गया और मैंने उसे सही करा लिया। अगर मुझे ज़्यादा लंबा चलना पड़ता तो गाड़ी की पूरी हवा निकल जाती। तो ऐसे में अगर टायर बस्ट होता है या कोई बड़ा पंचर होता है तो उसके लिए कंपनी को स्पेयर व्हील प्रोवाइड कराना चाहिए। कंपनी से डिमांड करते हुए मुझे 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। और एक चीज़ मैं सभी को बता दूं कि गाड़ी को 7 महीने हो चुके हैं इंडिया में आए हुए, और कई लोगों की गाड़ी 20,000 प्लस चल चुकी है। मेरी गाड़ी भी लगभग 20,000 चल गई है। गाड़ी का अलाइनमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अगर इस कंडीशन में गाड़ी के पहियों में कोई दिक्कत आती है अलाइनमेंट ना होने की वजह से, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इसका जवाब विनफेस्ट को ज़रूर देना पड़ेगा कि अगर अलाइनमेंट आप नहीं कर रहे हो, आपने कोई कोड प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो गाड़ी का अलाइनमेंट कैसे होगा? क्योंकि पेट्रोल डीजल की गाड़ी मैं काफ़ी सालों से चला रहा हूँ, तो उसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट हम 10,000 के आसपास किलोमीटर चलाने के बाद अलाइनमेंट कराते थे, व्हील बैलेंसिंग भी कराते थे। लेकिन इस गाड़ी में 20,000 के बाद भी अलाइनमेंट के कोई कोड अभी तक नहीं दिए गए हैं, ना कोई स्पेयर व्हील दिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा एक मेजर इशू सामने आएगा। एक साथ गाड़ियों के पहिए ख़राब होंगे और उस टाइम पे कंपनी का क्या जवाब होगा ये देखने लायक होगा। तो कंपनी इस पे फोकस करे कि इस अलाइनमेंट के कोड प्रोवाइड करे या फिर अपने सर्विस सेंटर पे अलाइनमेंट करे। जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कंपनी के द्वारा किए हुए पेंट के बारे में इशू बताया था, तो कई लोगों ने भी सेम इशू पुटअप किया कि हमारी गाड़ी में भी सेम ही इशू आ रहा है कि आगे बोनट की साइड पेंट कई जगह से डिफेक्टिव हो गया है। तो मैंने एक टिकट रेज करवाया था सर्विस सेंटर से, अभी मैं उसका वेट ही कर रहा हूँ
अभी तक कोई मेरे पास रिटर्न में मैसेज या कोई मेल वगैरह तो नहीं आई है, कब तक होगा। लेकिन अगर इतनी जल्दी कंपनी का पेंट ख़राब होता है तो इसके लिए कंपनी को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सिर्फ वारंटी देने से ही काम नहीं चलता है, सॉल्यूशन भी कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी को सभी गाड़ियों का एक चेकअप करना चाहिए कि किस किस गाड़ी में पेंट का इश्यू है, उसको तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। हमारे ग्रुप में एक महाराष्ट्र के विनफास्ट के ओनर हैं VF6 के, उनकी गाड़ी के टायर में इश्यू आया। उन्होंने काफ़ी मेल्स की, काफ़ी फॉलोअप किया काफ़ी लंबे टाइम तक, लेकिन उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। और कई बार देखा गया है कि कंपनी खुद कह रही है कि आपके जो गाड़ी के रियर स्प्रिंग कॉइल है उनमें इश्यूज़ हैं, कंपनी चेंज भी कर रही है। लेकिन कई सर्विस सेंटर पे इस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है। तो क्या एक सर्विस सेंटर वाला इस चीज़ को जानता है कि आपकी गाड़ी में इशू है तो उसको सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सेकंड बैच में आ रहा है जो स्प्रिंग कॉइल लग के वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन जो फर्स्ट बैच में आया था उसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा बाउंसी फील हो रही थी। मेरी गाड़ी का भी चेंज किया गया, लेकिन कई सर्विस सेंटर पे क्लियरली मना किया जा रहा है जब तक आपकी गाड़ी के शॉकर में से ऑयल लीक नहीं होगा तब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से उस पर्सन के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो मेरा विनफास्ट वियतनाम वालों से कहना यही है कि आप एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, सबको, जितने भी डीलर हैं, वर्कशॉप वाले हैं, सबको नॉलेज दें कि इंसान की ज़िंदगी की क्या वैल्यू है। उसको ऐसा कोई भी इशू ना आने दें जो कि कंपनी की तरफ से ही क्रिएट किया गया था, चाहे वो बाय डिफ़ॉल्ट था, लेकिन उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो मेरी आज की वीडियो में यही पॉइंट मुझे कवर करने थे। आगे भी जो भी इशू आएंगे मैं उन सबको कवर करता रहूँगा, चाहे विनफास्ट कितनी भी कोशिश करे कि अपने एम्प्लॉइज़ को मेरे ग्रुप में जोड़े और पता करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी कोशिश लास्ट तक जारी रखूँगा जब तक कि सारे इश्यूज़ का सॉल्यूशन लोगों को ना मिले। थैंक यू।